Good evening, friends. Today we'll be discussing a new topic, that is bank and its primary functions. What is a bank and what are its primary functions? As we all know, सबको पता है बैंक क्या होता है. शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसने बैंक कभी नहीं देखा. बैंक क्या होता है? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक वित्तीय संस्थान है बैंक, जिसका काम एक ही है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उस डिपॉजिट को लोन के हिसाब से किसी दूसरे को देना. यही बैंक का मेन फंक्शन है और यही बैंक का प्राइमरी फंक्शन है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बैंक अपना प्राइमरी फंक्शंस को कैसे फुलफिल करता है. व्हाट आर द primary functions of the bank, that we will discuss in details. Primary functions of bank. बैंक का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. यह है बैंक का नंबर 1 प्राइमरी फंक्शन. बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. किससे एक्सेप्ट करता है? फ्रॉम द पब्लिक. डिपॉजिट का मतलब है, जैसा हम सब जानते हैं, बैंक में हम सब पैसा रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम बैंक में जमा करते हैं. उसी पैसे को बैंक का डिपॉजिट्स कहा जाता है, जो पैसा पब्लिक बैंक में रखता है. पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करने का कुछ रास्ता है. नंबर 1 इज सेविंग्स अकाउंट. सब जानते हैं सेविंग्स अकाउंट क्या है. ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे आपको जब चाहे आप वहां पे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे आप वहां से पैसा निकाल सकता है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. जब चाहे आपके पास अगर ज्यादा पैसा हुआ तो उस अकाउंट में डाल दीजिए और अगर पैसे का जरूरत हुआ तो वहां से निकाल लीजिए. ये होता है सेविंग्स अकाउंट, जो हम सब से बैंक में रखते हैं. दूसरा अकाउंट जो है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो बैंक का सेविंग अकाउंट का तरह नहीं होता. फिक्स्ड डिपॉजिट में मानो हम एक 10,000 रुपया कोई इंसान अगर रखेगा तो वो थोड़ा फिक्स्ड टर्म के लिए रखता है, जैसे 3 इयर्स या फिर 5 साल के लिए उसको रखा जाता है. दैट मीन्स 3 साल या 5 साल के मान के चलिए कि आप उसे निकाल नहीं सकते. निकाल सकते हैं पर मान के चलिए आप उसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये अमाउंट 3 साल के लिए आपका फिक्स्ड रहेगा और 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद उसका मैच्योरिटी होगा और मैच्योरिटी के बाद आपको आपका पैसा 10,000 रुपया प्लस आपका जो 3 साल का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के ऐड करके आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा. सेविंग डिपॉजिट में आप क्या है, कभी भी आप पैसा जब मन चाहे निकाल सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. पर फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐसा नहीं है. फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा टाइम के लिए 3 इयर्स या फिर 5 साल के लिए आपको रखना पड़ सकता है. इसलिए सेविंग डिपॉजिट में बैंक कम इंटरेस्ट रेट देता है. जो करंट सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है वो है 12.7% पर एनम, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी है. अब जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलता है. और फिक्स्ड डिपॉजिट में जो कि आपको 3 साल आप वो पैसा रखेंगे, 3 साल आपका पैसा बैंक यूज कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट में भी 5% अबव थोड़ा आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा. ये जनरली 2 तरह का डिपॉजिट है. और एक डिपॉजिट है जो जिसे कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं आरडी. रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा हम बैंक में जमा करते हैं. मान लीजिए 1,000 रुपया या फिर 2,000 रुपया, ये थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग बैंक में जमा करता रहता है. तो उसका भी एक टाइम रहता है, 3 साल या फिर 2 साल, जब चाहे आप रखिए. और वो 2 साल बाद आपको आपने जो पैसा रखा है वो आपको वापस मैच्योरिटी में मिल जाएगा विद इंटरेस्ट. फिक्स्ड डिपॉजिट में हम एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं, एक ही बार रखेंगे और नहीं रखेंगे. पर रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीना हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा रखेंगे. जब तक ये मैच्योर नहीं होगा, हर महीना हम थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डिपॉजिट करते रहेंगे. ये कुछ अकाउंट है जो जनरल पब्लिक बैंक में रखता है, और ये सब अकाउंट को में जो पैसा है वो बैंक का डिपॉजिट कहा जाता है, क्योंकि ये बैंक का
अपना पैसा है, यह आपका अपना पैसा है, पर बैंक इसे यूटिलाइज कर सकता है, आपके पैसे को कहीं दूसरा जगह इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस इज नोन एज डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक का अकाउंट्स हम बैंक पे पैसा रखते हैं वही आपका बैंक का डिपॉजिट होता है। नंबर 2, जो दूसरा प्राइमरी फंक्शन है वो है मेकिंग एडवांसेस और लोन्स। देखिए, बैंक सब आदमी से पैसा थोड़ा थोड़ा करके पैसा बैंक रखा है, बैंक का डिपॉजिट हो गया। अब उस डिपॉजिट का कोई काम नहीं है जब तक बैंक उस डिपॉजिट को वापस इन्वेस्ट नहीं करेगा। बैंक क्या करता है, आप जो पैसा डिपॉजिट रखते हैं उस पैसे को बैंक अपने पास कभी भी नहीं रखता है, वही पैसा किसी थर्ड पर्सन को, किसी तीसरे व्यक्ति को एज ए लोन उस पैसा बैंक उसको दे देता है। तो उसी को कहा जाता है मेकिंग एडवांसेस और लोन्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर एक्स ने बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट किया। बैंक क्या करेगा, अभी ये 100 रुपया मिस्टर वाई को, ये 100 रुपीज एज ए लोन बैंक मिस्टर वाई को ये पैसा दे देगा। मतलब कस्टमर का ही पैसा किसी दूसरा कस्टमर को दे देना। अब बैंक का यहां पे क्या प्रॉफिट है, देखिए, जब मिस्टर एक्स ने 100 रुपया रखा है, साल का आखिर में एट एंड ऑफ द ईयर यहां पे 2 रुपया 7 पैसा मिस्टर एक्स को, बैंक मिस्टर एक्स को एट द एंड ऑफ द ईयर देगा 2 रुपया 70 पैसा। 2.75% इंटरेस्ट रेट में बैंक इतना पैसा मिस्टर एक्स को देगा। तो ये बैंक का खर्चा है, बैंक को देना पड़ेगा। और जो कि ये 100 रुपया बैंक ने मिस्टर वाई को एज ए लोन दिया है, तो यहाँ पे बैंक को मिस्टर वाई से इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, ये 10% या फिर 12% तक जा सकता है। अगर हम 10% भी पकड़े तो साल का आखिर में मिस्टर वाई से बैंक को 10 रुपीज मिस्टर वाई से मिलने वाला है। 10% इंटरेस्ट रेट, 100 रुपया का 10% 10 रुपया होता है। तो देखिए, बैंक को वाई से मिलेगा 10 रुपया, और वहां से बैंक एक्स को देगा 2 रुपया 70 पैसा। तो अगर 10 रुपया से हम 2 रुपया 70 पैसा अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बैंक का पूरा प्रॉफिट आ जाता है 7 रुपीज 30 पैसे। ये बैंक का पूरा प्रॉफिट हो गया। और इसी प्रॉफिट से बैंक अपना स्टाफ को सैलरी देता है, अपना बिल्डिंग का रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, ये सब ये 7 रुपया 30 पैसा से होता है। यही बैंक का प्रॉफिट कहा जाता है। मतलब प्रॉफिट है लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट, जो भी पैसा रहेगा वो बैंक का प्रॉफिट माना जाएगा। तो मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस में बैंक बहुत तरह का लोन कस्टमर को देता है। लोन को हम 2 सेगमेंट में भाग कर सकते हैं, एक है पर्सनल सेगमेंट और दूसरा है बिजनेस सेगमेंट। पर्सनल सेगमेंट में बैंक जो लोन देता है वो है हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एडुकेशन लोन एक्सेट्रा। ये सारा लोन बैंक पर्सनल यूज के लिए देता है। जैसे हाउसिंग लोन दिया जाता है घर बनाने के लिए, पर्सनल लोन दिया जाता है कोई भी बेटी का शादी या फिर कोई थोड़ा घर का रिपेयर ये सब काम करने के लिए पर्सनल लोन दिया जाता है। कार लोन दिया जाता है गाड़ी खरीदने के लिए, एडुकेशन लोन दिया जाता है बच्चे का पढ़ाई के लिए। तो ये सारा लोन बैंक पर्सनल सेगमेंट में दिया जाता है। बिजनेस सेगमेंट में बैंक देता है कैश क्रेडिट, देन बैंक टर्म लोन, अभी जो सरकारी लोन आया है मुद्रा लोन, एसएमई लोन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज लोन, ये सारा लोन जो है ये बैंक का बिजनेस सेगमेंट में आता है। ये सारा लोन बैंक बिजनेसमैन को दिया जाता है। और ये सारा लोन पर्सनल सेगमेंट पे आता है, जो पर्सनली आप उस लोन को ले सकते हैं। तो यही मेजॉरिटी बैंक का 2 प्राइमरी फंक्शन है। एक है जो मैंने पहले कहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और दूसरा फंक्शन जो है वो है उसी डिपॉजिट को एडवांस या लोन के हिसाब से किसी दूसरे पब्लिक को देना। और जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आएगा, लोन का इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, जो ही इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आएगा
वो बैंक का प्रॉफिट माना जाएगा।